परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप भक्त चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें श्री नित्यानंद दास बाबा के विषय में वर्णन कर रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं। तो श्री नित्यानंद दास बाबा रागानुगीय सिद्ध महात्माओं में गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के शिष्य श्री नित्यानंद दास बाबा थे, अद्वितीय। उनकी मनोगति थी गंगा के प्रवाह के समान, अविच्छिन्ना। स्वप्न, जागरण और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक सी। जागरण में वे रहते गंभीर, निष्पन्द और समाधिस्थ। आहार, विहार और शौच आदि कृत्य के लिए सेवकों के अनुरोध पर ऐसे उठते जैसे घोर निद्रा में हो। निद्रा से निद्रित अवस्था में लीला का दर्शन करते हुए हास्य, रुदन और प्रलाप इस प्रकार करते जैसे जाग रहे हों। चेतनावस्था में मनोभाव गोपन रखते हुए भी, माने छुपाते हुए भी, निद्रित अवस्था में भाव गोपन न रख सकते, छुपा के न रख सकते। हास्य, रुदन और प्रलाप के रूप में प्रकट कर देते। इसलिए सेवकों के लिए जानना कठिन होता कि वे सो रहे हैं या जाग रहे हैं या किस लीला, कैसी लीला कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उनसे यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना होता तो कैसे पूछता? कहने सुनने का तो वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं था, पर उनके पास यदि कोई कुछ जिज्ञासा या शंका लेकर जाता तो वह निराश न लौटता। कैसे नहीं लौटता? तो उनके सानिध्य में बैठने से ही शंका का समाधान हो जाता। तृणादपि सुनीचेन श्लोक की बाबा सजीव मूर्ति थे। जो कोई भी उनके सामने आता, चाहे उनका शिष्य ही क्यों ना हो, उसके दंडवत करने के पूर्व वे स्वयं ही उसे दंडवत करते। अब कोई उनके सामने किसी प्रकार की दैन्य युक्ति करता तो उन्हें रोना आ जाता। रोना क्यों आता? बोले रोना इसलिए आता कि उनके लिए उनसे अधिक दीनहीन तो विश्व में और कोई नहीं था, कोई था ही नहीं। जब वह उनके सामने अपना दैन्य प्रकाश करता तो वे समझते कि वह परोक्ष रूप से उनकी प्रशंसा कर रहा है। उन्हें यह सोचकर दुख होता कि वे उसकी प्रशंसा के पात्र तो बन नहीं सके, उल्टे अपने कपट आचरण से धोखा दे रहे हैं उसे। बाबा थे तो सिद्ध महात्मा, एकदम सिद्ध महात्मा। पंडित रामकृष्ण बाबा और गौर किशोर शिरोमणि जैसे सिद्ध महात्माओं के भी गुरु और भक्त श्रेष्ठ होने के नाते स्वयं भक्तवत्सल भगवान भी थे उनके अधीन। तो फिर वे दीनता का नाटक क्यों करते थे? क्या दूसरे लोगों को वे शिक्षा देने के लिए? बोले नहीं नहीं, नाटक का तो ऐसे लोगों के लिए सवाल ही नहीं होता। उनके जो भीतर होता है वही बाहर होता है। तो उनकी आंतरिक अनुभूति ही ऐसी होती है जो उन्हें दीनाति दीन बना देती है। छोटी वस्तु को अपने छोटेपन का ठीक ठीक ज्ञान तभी होता है जब वह बड़ी वस्तु के श्री निकट आती है। सिद्ध महात्माओं को एक बृहत्तम श्रेष्ठतम वस्तु की साक्षात अनुभूति होती है। इसलिए उन्हें अपनी न्यूनतमता का अनुभव होना स्वाभाविक है। उस श्रेष्ठतम वस्तु का वे प्रत्येक प्राणी में दर्शन करते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपने से बड़ा और अपने को उससे छोटा मानते हैं।
प्रत्येक प्राणी को सरल सहज निष्कपट भाव से प्रणाम करते हैं। उसके भीतर कुछ हो। बाबा से यदि कोई कहता, अरे ये आपका अमुक शिष्य जिसे आपने दंडवत करी है बहुत दुखी होकर गया है, आपका क्या उसके प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित है? तो बाबा तो भयभीत होकर कहते, अरे तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना चाहिए, तुम कहो। वे तो महाभागवत हैं। बोले कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा करके उन्हें मेरे पास भेजा है। यदि मेरे आचरण से उन्हें दुख होता है तो मैं अपराधी हूँ, मैं ऐसा आचरण अब न करूँगा। परंतु जब फिर वही शिष्य उनके सामने आता तो इसे भूलकर पूर्ववत प्रणाम करते। सिद्ध बाबा वृंदावन में मदन मोहन ठौर में रहकर भजन करते। आज भी उनका आसन वहाँ विराजमान है। उनके शिष्यों में प्रधान और सुविख्यात थे श्री गौर किशोर शिरोमणि महाराज, श्री ब्रज किशोर दास पंडित बाबा जी, और फिर श्री नरसिंगा दास जी। और कौन थे? श्री नरसिंह दास जी, और थे श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी, ये इनके ही कृपा पात्र हैं। और श्री नरोत्तम दास अधिकारी। नवद्वीप के श्री गौर किशोर दास बाबा जी भी उन्हीं से भजन शिक्षा ग्रहण करके सिद्ध हुए थे। इन श्री नित्यानंद दास बाबा जी के विषय में श्रवण किए मदन मोहन ठौर के। चरित्र बहुत ही संक्षेप में था। तो इस प्रकार इन श्री नित्यानंद दास बाबा के विषय में श्रवण किए। और फिर श्री गुरु कृपा प्रार्थना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृणापेक्षा तिहीना सकल सहोने, निज माने स्पृहाहीन सकले सम्मान, करिते शकोति दे एहो नाथ, यथायथ तवे तो गाइबो, हरि नाम सुखे गाइबो, अपराध हबे हतो कबे हेन कृपा, लोभिया एजन कृतार्थ होइबे नाथ, शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, करो मोरे आत्मसात योग्यता विचार, किछु नाही पाई तोमार करुणा सार, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखिबो आर, प्राण ना राखिबो आर। इस पद में कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान करके अपने इस दास को तृण से भी अधिक सुनीच बना दीजिए। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करिए कि मैं सब कुछ सहन कर सकूं तथा अपने सम्मान की स्पृहा से निर्मुक्त हो जाऊं। और हे नाथ, कृपा करके मुझे सबका यथा योग्य मान करने की शक्ति प्रदान करिए, जिससे मैं शुद्ध हरिनाम कीर्तन करता रहूं तथा कीर्तन के प्रभाव से मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएं। और हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी
ऐसी अहेतु की कृपा प्राप्त करके कृतार्थ होगा। यद्यपि मैं तो शक्तिहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ तथा अत्यंत दीन हूँ, फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे आत्मसात अंगीकार कर लीजिए, अंगीकार कर लीजिए। हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूँ, इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। यदि आपकी अहेतु की करुणा न हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों को विसर्जन कर दूंगा, अपने प्राणों को विसर्जन कर दूंगा। इस पद में ऐसी प्रार्थना करी जा रही है। यहाँ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की।